यूपी टेट 2021 के एग्जामिनेशन में ग्रामर का जो सेक्शन आना है उसमें आर्टिकल का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जिन चीज़ों को हम कवर कर रहे थे आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और आर्टिकल ए और एन के विषय में समझेंगे, जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं। तो इसके पहले एपिसोड में हम लोग डेफिनेट आर्टिकल यानी द के विषय में समझ चुके थे, बट आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। तो क्या होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, उस चीज़ को समझ लें सबसे पहले। तो पहले तो हमने बात कर ली थी इसकी कि इनडेफिनेट आर्टिकल एग्जैक्टली ए एन का रूप होता है, या एक ए एन के रूप में हम लोग इसे देखते हैं, जिसमें से कहीं पर ए लगाते हैं कहीं पर एन लगाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, तो जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ए और एन को लगाने का सबसे सीधा सा फंडा है, आप सारी चीज़ों को भूल जाइए कि कोई भी कॉन्सोनेंट के पहले ए लगाते हैं या फिर किसी भी वॉवेल के पहले एन लगाते हैं। सिंपल सा आप यह याद रखिए कि जो छोटा आ और बड़ा आ है, अगर इसकी आवाज़ आती है छोटा आ से लेके आहा तक, यानी छोटा आ बड़ा छोटी बड़ी जो पूरा का पूरा स्वर है, अगर इनकी आवाज़ आती है किसी भी वर्ड को पढ़ने में तो उसके पहले हम लोग एन लगाएंगे। और अगर कहीं पर किसी अक्षर को किसी शब्द को पढ़ने में उसका साउंड जो है वो क से लेकर ज्ञ के बीच में आता है तो बड़ा सिंपल सा है, इसके पहले हम लोग आ लगाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के चलेंगे, चीज़ें गलत नहीं होंगी और सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल सारे देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, देखते ही काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अ बुक की बात कर रहे हैं तो बुक को जब बोल रहे हैं तो ब मुंह से निकल रहा है, इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट है और इसके पहले आ लगाएंगे। काऊ बोल रहे हैं तो क निकल रहा है इसलिए आ लगाया। टेबल बोलते समय ट निकला तो ट ए लगाया। गर्ल बोलते समय ग निकला तो इसलिए यहाँ पे ए लगाया। बॉय बोलते समय फिर ब निकला तो वहाँ पर ए लगाएंगे, इसीलिए हॉर्स बोलते समय हा निकला इसलिए अ लगाएंगे। तो सिंपल सी चीज़ है और कोई आपको टफ नहीं लगने वाली है, ये चीज़ें बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें कवर भी होंगी। नेक्स्ट ऐसे ही देखते हैं कि यूनिवर्सिटी जब हम लिखते हैं तो यूनिवर्सिटी पढ़ते समय, जबकि यहाँ पर देखें वॉवेल है, ध्यान समझे बात को, ए आई ए यू वॉवेल्स जो होता है ए ई आई ओ यू, वॉवेल्स में 5 ये स्वर होते हैं, जिस जगह पे वॉवेल्स होते हैं तो वहाँ पर यू के पहले भी एन लगाया जाता है, बट यहाँ पर हम ए लगा रहे हैं सभी के पहले। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया आपको, यूनिवर्सिटी बोलते समय मुँह से आवाज़ क्या निकलेगी, य। तो यह सबसे पहला अक्षर निकलेगा, उसमें मात्रा लगी रहेगी, उसको आप इग्नोर करना है, केवल आपको अक्षर पे ध्यान देना है। तो जो अक्षर उसके मुंह से निकलता है आप बोलते समय, तो क से लेकर अगर ज्ञ तक है उसके पहले आ लगा देंगे। सेम देखिए, यूरोपियन बोलते समय या निकल रहा है, यूनियन बोलते समय या निकल रहा है, यूटेंसिल्स बोलते समय या निकल रहा है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ों में यह आवाज़ आ रही है, इसलिए यहाँ पर आ लगाया गया है। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट को फॉलो करते जाइए, चीज़ें बड़ी आसान लगने लगेंगी। अभी तक आपको हो सकता है टफ लगता हो, बट यहाँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब किसी व्यक्ति, अब यहाँ पे अभी ऊपर एक छोटा छूट गया, इसको देख लेते हैं कि जब ओ की आवाज़ या व की आवाज़ हो तो उस समय के टाइम में हम लोग आ लगाते हैं। तो सिंपल सा फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ पे ओ और व कहा गया, बट आप उसको भूल जाइए, आप समझिए सीधे से कि अगर क से लेके ज्ञ तक की आवाज़ आ रही है तो फिर आ ही लगेगा। वन बोलते समय व आवाज़ निकल रही है मुँह से, इसलिए यहाँ पर कॉन्सोनेंट का जो है रोल वो प्ले कर रहा है, तो इसलिए कॉन्सोनेंट की वजह से यहाँ पर आ लगाया जाएगा। फिर वैसे ही दोबारा वन लिखा है तो वहाँ पर भी व निकल रहा है, जिसकी वजह से उसके पहले आ लगाया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसको फॉलो करते चलिए। नेक्स्ट वन कहता है कि जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक क्या है, किसी भी कैटेगरी को जब हम डिसाइड करते हैं तो उस समय के टाइम में हम किसी व्यक्ति को कहने के लिए भी ऐसा बोलते हैं, जैसे ही इज़ अ शार्लॉक, कोई एक शार्लॉक है, शार्लॉक की तरह है, शार्लॉक के कैरेक्टर का नाम है जो जूलियस सीजर स्टोरी में था, उसी स्टोरी के अकॉर्डिंग यह नाम लिया गया। तो आप ऐसा समझ लो इसको, सिंपल सा नाम कि वो किसी भी एक व्यक्ति की तरह दिखता है, तो अगर हम बोलेंगे उसकी तरह वो दिखता है तो ही इज़ अ शार्लॉक ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अ बोल दिया, लेकिन आप कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखिए कि श की आवाज़ निकली है ना, तो बस यहाँ पर सीधा सा सिंपल सा आ लगा देना, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन में कह रहे हैं इसी तरह से कि यहाँ पर आ का प्रयोग हुआ, लेकिन क्यों प्रयोग हुआ, नॉइज़ में न आवाज़ आ रही है, पिटी में प आवाज़ आ रही है, न्यूसेंस में एन आवाज़ ना आ रही है, बैड में बैड ब आवाज़ आ रही है, हेडेक में ह आ रही है, टेम्परेचर में ट आ रही है, इसलिए सभी में आ का यूज़ हो रहा है। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं और इन चीज़ों को आप क्लियर करते जाइए। इडियोमैटिक फ्रेजेस जो होते हैं, आइडियोमैटिक फ्रेजेस में उसमें भी आ का यूज़ होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अब यहाँ पर ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। जब भी हम बोलते हैं ऑल ऑफ सडन, तो ये सेंटेंस इस तरह से बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, फ्रेज है इसलिए हम हमेशा इसको बोलेंगे जब ऑल ऑफ आ सडन,
तो सारा सिंटैक्स का पार्ट भी आप इसको भी प्रिपेयर कर लें कि सिंटैक्स में क्या होता है कि हम रेक्टिफिकेशन कर रहे होते हैं, क्या चीज़ें गलत हैं क्या चीज़ें सही। तो यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए कि जब भी ये फ्रेजेस बनाए जाएंगे, एडिमेटिक फ्रेजेस जो होंगे, आइडिमेटिक फ्रेजेस, उन सब में आपको अ का रोल जहाँ पर है वहाँ आपको लगाना ही है, उसके बिना वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा, अगले वाले में जैसे ही कहा जा रहा ऑन अ लार्ज स्केल, एक बड़े मुद्दे पर, टू बी अ हरी, टू बी इन अ रेज, इस तरह से जब भी हम इसको बोलेंगे तो आ का जो यहाँ रोल है, इसको आप वर्ड को ऐसे याद कर लीजिए कि जब भी ये कहीं आएगा इसी तरह से आपको इसको प्रयोग करना है। तो आई होप कि बड़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं। एन का प्रयोग हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, इसके तुरंत बाद आपको मिलेगा। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे।